बहुत समय पहले कालूपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता की मौत के बाद अब राजू को ही सारे घर का खर्च उठाना पड़ता था, क्योंकि उसके अलावा अब उसकी माँ का और उसका कोई सहारा नहीं था। राजू काम करने के लिए अपने गांव के पास में ही बनी एक फैक्ट्री में काम करता था। सुबह काम करने के बाद दोपहर को नाश्ता करने के लिए फैक्ट्री के पास में ही बनी एक चाय की दुकान पर राजू और फैक्ट्री के सभी कर्मचारी जाते थे। उसी दुकान पर एक चंपा नाम की लड़की काम करती थी, जिसे राजू बहुत पसंद करता था। चंपा देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। राजू उससे बात करना चाहता था, लेकिन आज तक उसे कभी भी मौका नहीं मिला बात करने को। अगले दिन सुबह राजू जब फैक्ट्री में काम के लिए आता है, तो सुबह में अपना काम सारा ख़त्म कर लेता है और वो सोचता है कि आज जो भी हो, जैसे भी हो, आज तो मैं जाकर चंपा से अपने बारे में बात करूँगा। और वो दोपहर होते ही जल्दी से चाय की दुकान की तरफ चल पड़ता है और चंपा के पास जाकर रुक जाता है। तभी वो चंपा से बोलता है कि देखिए जी, आपको तो पता ही है कि मैं हर रोज़ आपके पास नाश्ते के लिए आता हूँ और ये पास की ही फैक्ट्री में मैं मैनेजर का काम करता हूँ। बहुत दिनों से मैं सोचता था कि आपसे बात करूँगा, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला और मैं कुछ बोलना चाहता। तभी चंपा बोलती है, ठीक है जी, आप बताइए, आप जो भी मुझसे बोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल साफ साफ बोल दीजिए। तभी राजू चंपा से बोलता है, देखिए जी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आपके और मेरे बारे में। हो सकता है कि मैं यहाँ वो बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग आते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे थोड़ी देर बाहर मिल सकते। तभी चंपा बोलती है, ठीक है जी, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। दिन में बहुत सारा काम होता है और मैं अभी तो मेरे पास फ़िलहाल कोई वक्त नहीं है, लेकिन 5 बजे के बाद जब मैं घर जाती हूँ तब मैं आपको मिल सकती हूँ। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप मुझे गाँव के बाहर में जो मैदान है वहाँ आकर आप मुझसे बात कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ कोई देख लेगा तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी और काम से निकाल देंगे। तभी वो उस शाम राजू और चंपा उस बगीचे में मिलते हैं और राजू उसे सारी बात बताता है कि देखिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मेरे घर में मेरी माँ है और कोई भाई बहन नहीं है और मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ और आपको तो बहुत खुश रखूँगा। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे? मैं बहुत दिनों से यही सोचता था, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी ये दिल की बात बोलने के लिए वक्त नहीं मिला। आप बताइए। तभी चंपा बोलती है, देखिए जी, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बात की है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ और चाय की दुकान पर काम कर कर जो मुझे थोड़ा बहुत मिलता है, उससे मैं 2 वक्त की रोटी भी अच्छी तरह से नहीं खा पाती हूँ। शायद मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी ये जानकर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तभी राजू, देखिए चंपा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कभी भी ज़िंदगी में। बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें दिल से बहुत प्रेम करता हूँ और शादी भी सिर्फ़ तुमसे ही करूँगा और मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज जाकर मैं माँ से सारी बात कर लूँगा। अगले दिन राजू सुबह काम से जाने से पहले माँ से अपने और चंपा के बारे में बात करने के लिए जाता है। तभी वो माँ को बताता है कि माँ, मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ पास में एक चाय की दुकान है। उस दुकान पर एक चंपा नाम की लड़की काम करती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो गरीब है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे के बिना किसी से भी शादी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। तुम क्या करोगी माँ? तभी राजू की माँ, बेटा कौन है वो लड़की और क्या करती है? तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी बिरादरी में ही तुम्हारी शादी करूँगी, वो भी एक अमीर घर में, जिससे बहुत सारा दहेज हमें मिले।
अगर वो गरीब है तो मैं ये शादी के लिए हरगिज़ नहीं मानूंगी। जो भी हो जाए तुम मेरी ही बात सुनोगे। माँ, वो एक गरीब घर की लड़की है और वो एक अनाथ है। उसके माता पिता मर चुके हैं और वो बेचारी अपना घर का गुजारा चलाने के लिए उस चाय की दुकान पर काम करती है। और मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, जो मर्जी हो जाए माँ, मैं शादी करूँगा तो चंपा से ही करूँगा। मुझे अमीर गरीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुम दहेज की बात मत करो मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई राजू, ये बात बोलने की कि तुम एक अनाथ और गरीब को अपने घर में शादी कर कर लेकर आओगे। इस घर में वही लड़की आएगी जिसे मैं बहू बना कर लेकर आऊँगी। आज के बाद कभी भी उस लड़की की बात नहीं करना इस घर में, वरना मैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मैं जहाँ चाहूँगी तो तभी वहाँ तुम्हारा रिश्ता करूँगी। देखो माँ, मैं कोई बच्चा नहीं रहा अब जो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। शादी तो मैं वही करूँगा जहाँ मेरा मन चाहेगा। और ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं कमाता हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल मंदिर में शादी करेंगे, तुम्हें आना हो तो आ जाना। इतना बोलकर राजू गुस्से से वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ पीछे से आवाज़ लगाती है, लेकिन राजू एक भी नहीं सुनता। अगले दिन राजू जाकर चंपा को सारी बात बताता है कि मैंने माँ को बोल दिया था, लेकिन माँ थोड़ा गुस्से में बोलने लगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चंपा, बस मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता अब। तभी चंपा, देखो राजू, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो माँ है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम माँ से दूर हो जाओ। फिर भी एक बार सोच लेना राजू, लेकिन मैं ये बात भी है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तभी राजू, देखो चंपा, मैं अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ, कमाता हूँ, दुनिया की सार समझता हूँ। माँ तो दहेज की लालची है, लालच की वजह से मैं अपनी बलि नहीं चढ़ने दूंगा। और कल हम दोनों मंदिर में जाकर शादी करेंगे। अगर माँ को आना होगा तो आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन राजू और चंपा मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। और तभी राजू की माँ उसकी एक पड़ोसन के साथ वहाँ आती है, लेकिन वो गुस्से से उन दोनों को आशीर्वाद नहीं देती और दूर खड़ी देखती रहती है। लेकिन राजू और चंपा खुशी से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और घर जाकर तभी उसकी माँ उसके पड़ोसन से बातें करने लगती है, तो पड़ोसन बोलती है, देखो बहना, तुम तो बोलती थी कि तुम अपने बेटे की शादी बहुत बड़े घर में करोगी, अब तो तुम अनाथ को ले आई हो। अब तो तुम्हारी दहेज का तो सपना ही रह गया। अब तुम्हारे हाथ तो एकदम खाली हैं, अब क्या करोगी तुम। क्या करूं बिमला बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा तो कुछ और था कि बड़े घर की बहू लेकर आऊंगी, खूब धूमधाम से शादी करूंगी, एक ही तो बेटा है मेरा, और सोना चांदी और बहुत सारा दहेज लेकर आऊंगी। लेकिन इसने तो मेरा बना बनाया काम ही खराब कर दिया। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली हूँ। इस अनाथ को ज़्यादा दिन तक अपने घर में टिकने नहीं दूंगी। तुम तो मुझे जानती हो बिमला बहन। इसी तरह ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब राजू की माँ की नफ़रत चंपा के लिए और बढ़ जाती है और उसे हर वक्त पर ताने मेने मारती रहती है। देखो मैडम, यहाँ बेड पर बैठने से काम नहीं चलेगा। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, वो का कोई बाहर से आकर करेगा। चलो उठो, यहाँ सज धज कर बैठने नहीं आई हो, और जल्दी से खाना बनाओ, रात होने वाली है, और बाद में पानी भी भर कर तुम्हें लाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं मैं तुम्हें इस घर में बिठा कर रख सकती हूँ। माँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो चंपा को। यही बात तो तुम प्यार से भी तो बोल सकती थी। वो तो बेचारी पहले से ही अनाथ थी। उसे लगता था कि वो इस घर में शादी कर कर आएगी तो उसे माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो उसे कभी भी सुखी से नहीं रहने दिया है। हर वक्त उसको डांटती और कोसती रहती हो। ऐसे तो कोई किसी दुश्मन के भी साथ भी नहीं करता। माँ, अब तो ये आपकी बहू है, और बहू तो बेटी जैसी ही होती है। देखो राजू, तुम इसकी ज़्यादा तरफदारी मत करो, अपने काम से काम रखो। अगर इस घर में आई हो तो सारा काम करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और रही बात बेटी की, ये तो कभी इस जन्म में तो हो नहीं सकता। इस अनाथ और गरीब को मैं अपनी बेटी तो क्या, मैं तो बहू भी नहीं मानूंगी। मैं इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगे, लेकिन मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं सारी उम्र इससे नफ़रत करूँगी।
चंपा बेचारी तो बहुत ही दुखी थी। उसने सोचा था कि शादी कर कर आऊँगी तो हो सकता है मुझे इस घर में माँ का प्यार मिल जाए, लेकिन उसकी तो किस्मत बहुत ही ख़राब थी। हर वक्त राजू की माँ उसे बहुत कोसती और डांटती थी, जिससे वो बेचारी बहुत परेशान थी। इसी तरह से हर रोज़ छोटी छोटी बात को लेकर चंपा को बहुत ज़्यादा डांटती थी और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। देखो चंपा, तुम इस घर की कोई बहू नहीं हो, एक नौकरानी हो और नौकरानी की तरह रहो। अगर तुम अपने अच्छाई चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना इस घर में मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तभी चंपा, देखिए माँ जी, ऐसा मत बोलिए। आपको तो पता ही है मैं अनाथ हूँ। अगर यहाँ से चली जाऊँगी तो कहाँ रहूँगी। भले ही आप मुझे बहू ना मानिए, एक नौकरानी की तरह ही सही, लेकिन यहाँ मुझे रहने दीजिए। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू जैसे ही काम पर आता है तो कंपनी की मालकिन उसे बताती है कि राजू, कंपनी में बहुत घाटा पै जाने के कारण कंपनी बंद करनी पड़ गई है और आज से कोई भी काम नहीं होगा। तभी राजू ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तभी राजू घर आते ही बताता है कि माँ, कंपनी में घाटा पै जाने के कारण कंपनी को बंद करना पड़ गया और मालिक ने मुझे बोला है कि आज के बाद कोई भी काम नहीं होगा। मुझे तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि आज के बाद घर का गुजारा कैसे चलेगा। मुझे तो और कोई काम भी नहीं करना आता और ना ही हमारी कोई जायदाद है। हे भगवान, ये सब कुछ कैसे हो गया राजू बेटा। अब हम क्या करेंगे। एक तो यही सहारा था जिससे हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पास तो और कुछ बचा भी नहीं है। अब क्या होगा हमारा। मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। भगवान हमारी क्यों इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है माँ। क्या करेंगे। अगर हमारे पास कुछ खेत होता तो मैं खेती भी कर लेता माँ। और तो इसके अलावा मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। लगता है अब ये घर भी हमें बेचना पड़ जाएगा और हम कहाँ जाएंगे अब। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर के हालात और भी बिगड़ जाते हैं। घर में खाने को कुछ नहीं बचता है, जिससे राजू और सभी बहुत परेशान रहने लग जाते हैं। तभी चंपा राजू से, देखिए जी, घर में हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे कुछ खाएंगे। हमें कुछ करना ही होगा और फैसला लेना ही होगा। देखो चंपा, तुम ही कुछ बताओ। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हमारे पास कुछ है भी नहीं, कुछ ज़मीन कुछ जायदाद जो मैं कोई कर पाता। मेरे तो बस की बात नहीं रही। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो तुम ही बोल सकती हो। ठीक है जी, मैं तो पहले भी आपसे बोलना चाहती थी, सोचा कि कहीं आपको बुरा ना लगे। आपको तो पता ही है कि मुझे चाय और पकोड़े का काम बहुत अच्छे तरह से आता है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ठेला लगा लें, जिस पे ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। देख लो, हम कर लेंगे। तभी राजू चंपा की बात मानकर दोनों मिलकर गांव के बाहर एक ठेला लगा लेते हैं और जिसमें चाय और पकोड़े का काम होता है। तभी चंपा, देखिए जी, मैं ना कहती थी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब हमने खोल तो लिया ही है, आगे भगवान की मर्जी। अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमें इसका फल ज़रूर देगा। देख लेना जी। क्यों नहीं चंपा, तुम इतनी हिम्मत और मेहनती हो, भगवान ज़रूर लंग लाएगा एक दिन। देखना, हमारा काम बहुत चल पड़ेगा। और मैं तो टूट ही चुका था। अगर तुम नहीं होती तो मुझे समझ नहीं आती, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। देखते ही देखते उनकी मेहनत खूब रंग लाई और अब उनकी दुकान अच्छी तरह से चल पड़ी। और अब तो बहुत सारे गांव वाले और पास के गांव से भी उसके पास चाय और पकौड़ा खाने आने लगे, जिससे बहुत बढ़िया हो चुका था। अब तो उसके पास पास के गांव के लोग आकर चाय और पकोड़े खाते थे और घर के लिए भी पैक करवा कर लेकर जाते थे, क्योंकि चंपा बहुत ही मेहनत और दिल से सभी काम करती थी। अरे माँ जी, कितने पकोड़े दे दूँ, खाओगे या साथ में लेकर जाओगे। आप तो हर बार आते हो, देखिए आज तो और भी बढ़िया पकोड़े बनाए हैं चंपा ने। अरे वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। कैसे भी करो, आपके पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। घर में भी घर वाली बनाती है लेकिन खाने को मन नहीं करता।
अभी तो बच्चे भी बोलते हैं कि बाबा आते समय वहाँ से पकोड़े पैक कर लेकर आना, बहुत ही बढ़िया। चंपा की मेहनत और लगन से अब सब कुछ अच्छा हो चुका था। अब तो उसकी सास भी उससे बहुत अच्छा समझती थी। बेटी चंपा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुझे ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ़ें दी हैं। अगर तुम ना होती तो हमारा क्या होता भगवान जाने। अब भगवान ने पहले जैसे सब कुछ उनका ठीक कर दिया था। अब वो उनके पास सब कुछ था भगवान का दिया हुआ। अब सभी मिल के खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं।